जी महाराज को राधा रानी किशोरी जी ने कैसे दर्शन दिया ये मैं बताता हूँ। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज सोहनी सेवा किया करते थे, यहाँ वहाँ इधर उधर सोहनी सेवा किया करते थे, झाड़ू पोछा सोहनी सेवा। तो वो रोज देखते थे कि कहीं पर राधा रानी के चरण का निशान या चरण के रज तो नहीं है, जहाँ मिल जाए तहाँ प्रणाम करेंगे। प्रिय भक्तों, यदि हम और आप भी वृंदावन जाए ना तो देख करके जाना है कि कहीं राधा रानी के चरण का रज तो नहीं है, चरण के निशान तो नहीं है। मिले तो तुरंत प्रणाम करो, गिर जाओ दंडवत प्रणाम करो, जहां पर भी मिले। इसलिए वृंदावन कहीं पर भी जाओ, कुंज गलियों में कहीं पर भी, तो देख करके जाओ। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज सोहनी सेवा किया करते थे, आपको पता है। तो वो उनका मन था कि हम एक बार राधा रानी के चरणों के निशान का, चरणों के रज का दर्शन करें हम राधा रानी के। तो ये सब राधा रानी देख रही थी, तो राधा रानी का भी मन बन गया कि वृंदावन में कहीं पर भी जाएंगे तो फिर प्रेमानंद जी को ना दर्शन दे के ही रहेंगे। हम तो रास करने जाते ही हैं, तो प्रेमानंद जी को एक बार दर्शन देंगे। तो प्रिय भक्तों, आपको याद रखना, कोई भी चीज वहां पर वृंदावन में, ब्रज में गोपियों के आदेश के बिना कोई भी कार्य नहीं होता है। अब राधा रानी का मन बन गया, लेकिन अब गोपिया आदेश देगी तब ना, गोपिया की आदेश चाहिए। तो एक बार राधा रानी ने अपना चरण का निशान, अपने चरण का रज रख दिया वृंदावन में। अब किशोरी जी की कृपा से, प्रभु की कृपा से सहयोगवश प्रेमानंद जी महाराज एक जगह सोहनी कर रहे थे, मंदिर में सोहनी, तो वहां पर राधा रानी के चरणों का रज मिल गया। अब यहाँ वहां करते रहते थे सोहनी सेवा वृंदावन में, वो ना नाम भी जपा करते थे। और वृंदावन के लोग धूमधाम से जोर जोर से कीर्तन करते हैं, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज नहीं करते थे जोर जोर से। क्यों? क्योंकि वो पूरे वृंदावन को ही राधा कृष्ण माना करते थे, और फिर इसलिए वो राधा कृष्ण जी को थोड़ी कंफ्यूजिंग में ना डालना सके, परेशान ना कर सके जोर जोर से। राधा रानी किशोरी जी कहीं परेशान ना हो जाए, इसलिए धीरे धीरे गाया करते थे उनका गायन, और फिर सोहनी करते थे। एक दिन राधा रानी के चरणों का रज निशान मिल गया प्रेमानंद जी महाराज को। सहयोगवश तो प्रेमानंद जी महाराज ने वहीं पर दंडवत प्रणाम किया, और राधा रानी किशोरी जी की सेवा तो करते थे, उनकी सेवा और अधिक बढ़ गई। और उनके मन में आ गए थे कि किशोरी जी, आपका चरण का धूल तो मिल गया, रज तो मिल गया, अब एक बार आपकी दर्शन मिल जाए, आपका दर्शन हो जाए किशोरी जी, उसके बाद मैं धन्य हो जाऊंगा। किशोरी जी रोज यही निवेदन किया करते थे, रोज कि किशोरी जी कब आपका दर्शन होगा, किशोरी जी कब। तो फिर किशोरी जी का मन बन गया कि हम तो रास करने जाते हैं, एक न एक बार प्रेमानंद जी महाराज को हम दर्शन देंगे। तो एक दिन राधा रानी रास लीला रचा रही थी, तो रास में जब भी राधा रानी जाती है ना, तो फिर श्रृंगार करके जाती है, कड़ूला हाथ में, पायल घुंघरू, फिर श्रृंगार करके जाती थी सज के। तो उनकी जो गोपियां थी, ललिता विशाखा ने जो सखिया थी, गोपियां थी, वो राधा रानी के श्रृंगार का लिस्ट बना के रखती थी, सर से चरण तक, ऊपर से नीचे तक पूरा की राधा रानी ने ये लिस्ट पहना। क्यों? क्योंकि वहां पर रास में श्री कृष्ण भी जाते हैं, श्री कृष्ण को श्रृंगार का सामान चोरी कर ले तो फिर रास से आती थी, देखते हाँ है ये सब है, ठीक है। तो फिर एक दिन राधा रानी
रास करके आ रही थी तो रास में ही अपना एक पायल छोड़ दिया, पायल छोड़ दी और चल आई। तो गोपियां जब चेकिंग कर रही थी कि सारा सामान है, तो देखा श्री जी आपका एक पायल तो है ही नहीं। कहा मुझे तो नहीं पता। कहा कहाँ गया? मुझे नहीं पता, शायद मक्कू तो ना पता, शायद मैं रास कर रही होंगी तो कहीं गिर गए हो, मैं छोड़ दी होगी रास करने समय गिर गए हो। गोपिया कहती है अरे वो स्वर्ग राजा इंद्र के ऐरावत हाथी के दांतों से बना हुआ अनमोल ही पायल था। कहा हाँ मक्कू तो पता है सखी, लेकिन क्या पता, अब वृंदावन जाएंगे तभी पता चलेगी। तो फिर प्रेमानंद जी महाराज जब सोहनी कर रहे थे तो वो पायल उन्हें मिला। कहा अरे इतना सुंदर पायल, इतना सुंदर पायल, मानो जैसे इसमें हीरे मोती जड़े हुए हैं। प्रेमानंद जी महाराज सोचते हैं कि ये कोई धनवान व्यक्ति का पायल है, धनवान व्यक्ति के, अब आएंगे खोजते हुए तो मैं दे दूंगा, तब तक मैं रख लेता हूँ। अब रख लिए प्रेमानंद जी महाराज खुद ही पायल को। और फिर ललिता और विशाखा एक बूढ़ी वृद्ध माँ का रूप ले ली, बूढ़ी माँ का, ललिता और विशाखा एक बूढ़ी माँ का रूप ले ली और आ गई प्रेमानंद जी महाराज के पास। पहले ढूंढी कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है वो पायल। फिर देखते देखते वो प्रेमानंद जी महाराज के पास आ गई और कहती है बाबा हमारे एक बहू है, नई नई बहू आई है, उनकी पायल यहाँ पर छूट गई, आपने देखी है का झाड़ू पोछा लगाए समय? तो बाबा कहते हैं पायल कहाँ? हाँ हाँ, लेकिन मैं कैसे जानूं कि तोकू लाली का पायल हो, तोकू बहू आई है, पहले ये बताओ तू हाँ कौन? तो कहती है अरे बाबा हम यहाँ पड़ोस की जगह की ही तो बूढ़ी अम्मा है, औरत है, हमारे घर में नई नई बहू आई है, तनिक हमारे बहू के पायल दे दो। हमारी बहू आई थी तनिक यहाँ वन विहार घूमने के लिए, तब तक उसकी पायल गिर गई। तो प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं मैं कैसे मानूं कि तोकू बहू की पायल है? पहले बहू को लेकर के आओ, फिर बहू के पास, हमारे पास एक पायल है, बहू के पास एक पायल होंगी ना, बहू को लेकर के आओ, हमें चरण में दिखवाओ कि हाँ उसी तरह पायल है, तब मैं दूंगा। यहाँ इस कलयुग में बहुत पापी है ना, कोई भी देख लेता है कि ये अच्छा इतना बढ़िया सोना चांदी का पायल है तो मांगने लग जाता है। रोड में किसी के भी 50-100 रुपया पड़े रहते हैं ना, तो कोई 50-100 रुपया निकलते ले भी नहीं जाते हैं खाली जेब, तो कोई करता है भैया ये 100 का नोट किसका है, तो भी अपने जेब में कुछ नहीं, तब पर भी अपने जेब में चेक करते कि हमारा तो नहीं है। देखो, तो फिर ललिता और विशाखा कहती है चतुर हो ही बाबा, चतुर है, श्री जी के, किशोरी जी के चरण छूने चाहते हैं। प्रेमानंद जी महाराज को पता चल गया था ये बूढ़ी अम्मा नहीं है, ये ललिता और विशाखा है। तो कहा अरे बाबा तो कुछ शर्म ना आती, हमारी नई नई बहू को तू देखा चाहते, स्पर्श करना चाहते, तो कुछ शर्म ना आती? कहा शर्म की का बात, हमें दिखा दो, हम ले लें, दे देंगे, नहीं तो अपनी बहू की पायल को, लाली की पायल को तक भूल जाओ, भूल जाओ, नहीं दूंगी, नहीं दूंगा। अब हट में बैठ गए प्रेमानंद जी महाराज। तो फिर दुखी होकर के ललिता और विशाखा गई श्री जी के पास। अब श्री जी के पास आई और श्री जी कहती है क्या हुआ, मुंह लटकाए क्यों बैठी हो सखियो? कहा सारी बात बताई। तो कहा ठीक है, उसमें क्या बड़ी बात है, चलो दर्शन देंगे। तो श्री जी इतनी जल्दी कैसे मान गई? श्री जी को तो खुद मन था प्रेमानंद जी महाराज को दर्शन देना। तो फिर गोपियाँ समझ गई श्री जी को दर्शन देना है, चलो श्री जी के लेकर के गई, घूंघट उड़ा दिया। अब प्रेमानंद जी महाराज को दूरी में है और यहाँ पे रख दिया और कहा लो बाबा देखो पायल का, हमें नहीं दिख रहा, हमारी आँख ना तनिक, आँख की रोशनी तनिक दिखती कम है, समक्ष लाओ। कहा बाबा चतुर बहुत है,
समक्ष लेकर के गए, पायल देखा, चरण पकड़ लिए और कह दिए श्री जी आप मेरे ऊपर कृपा करो, आप मुझ पर कृपा करो। मुझे पता है ये बूढ़ी अम्मा नहीं है, आप कोई बहू नहीं हो, ये ललिता विशाखा है, आप किशोरी जी हो, आप मेरे ऊपर कृपा करो। किशोरी जी, हे श्यामा जी, अब मेरे ऊपर कृपा करो आप। तो वो जो पायल थी ना, उसकी निशान श्री जी प्रेमानंद जी महाराज के मस्तिष्क पर लगाई हुई है और कहते हैं बाबा अब आपके माथे से ये निशान कदियों ना मिटेगी। तो फिर प्रेमानंद जी महाराज प्रणाम किए और सखिया के साथ चल पड़ी श्री जी। अब प्रेमानंद जी महाराज अपने गुरु जी के पास आए सुबह सुबह। फिर गुरु जी देखते, अरे ये कैसा स्वरूप बनाया, मैंने जैसा स्वरूप दिया था तिलक का वैसा बनाओ, ये कैसा बना लिया, तुम बदल लिया अपना तरीका, तुम अपनी मनमानी करते हो, चलो बदलो, चलो जाओ यमुना जी के जल से धो के आओ इसे। तो प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि गुरुदेव अब बताए कैसे, लेकिन गुरु से सत्य बात करनी चाहिए, सत्य बोलनी चाहिए गुरु से। कहा गुरुदेव क्या बताओ, ये किशोरी जी की चरण की इनकी पायल की निशान है, किशोरी जी ने मुझे दर्शन दिया है। गुरुदेव कहते हैं हाँ, जैसे तुम सबसे बड़े भक्त हो ना, परम भक्त, जो दर्शन दे देंगे तुम्हें किशोरी जी। कहा बाबा सच में? कहा चलो चुपचाप से नौटंकी ना करो, चलो जाओ यमुना जी के जल से धो करके आओ, उपवास बहुत कर लिए। अब कहा ठीक है। अब प्रेमानंद जी महाराज गुरु की आज्ञा थी तो किशोरी जी की भी चरण पायल की रच क्यों ना हो, लेकिन धोनी पड़ेगी गुरु की आदेश से। गए यमुना जी के तट पर, सुबह से शाम हो गई, नहीं मिटी, तो प्रयास किए, नहीं मिटी, तो आए और कहते हैं गुरुदेव अरे तुम इसे मिटाए नहीं, मैंने तुम्हें सुबह ही कहा था ना। तो कहा गुरुदेव मैंने सुबह से शाम तक कभी तक मैंने प्रयास किया, नहीं मिटा, ये किशोरी जी का ही है, तो चाहे आप ही प्रयास कर लीजिए। तो गुरुदेव कहते हैं हाँ, तुम अब मेरे अपने सिर मुझसे छुआना चाहते हो ना। तो फिर वो जो उनके गुरु थे ना, प्रेमानंद जी के गुरु, वो श्री कृष्ण के मित्र सुबल जी का चयन किया करते थे, सुबल जी का ध्यान किया करते थे, क्योंकि जो ठाकुर जी से मिलने, ठाकुर जी के मित्रों के ध्यान करेंगे वो ठाकुर जी से मिलेंगे, और जो किशोरी जी के अर्थात गोपियों की ध्यान करेंगे वो राधा रानी से मिलेंगे। तो जिनको राधा रानी से मिलना है गोपियों का ध्यान करो, जिनको ठाकुर जी से मिलना है वो उनके सखाओं का ध्यान करो। तो उनके ठाकुर जी के अनेक सखा है, मधुमंगल अनेक सखा, तो उनमें से एक थे सुबल, उनका ध्यान किया करते थे। तो कब प्रेमानंद जी कहते हैं हे राधा रानी, हे किशोरी जी आप कुछ कीजिए, तो राधा रानी ना उस सुबल को इशारा करती है और कहती है जाओ, मैंने एक अपने प्रिय भक्त को दर्शन दिया है, लेकिन उसके गुरु ही तुम्हारा चयन करते हैं, वही उनके गुरु है, वो उन पर विश्वास नहीं कर रहे, जाओ सुबल जा करके बताओ उन्हें। तो फिर सुबल जी गए, प्रकट हो गए, एकाएक रोशनी दिखी, सब प्रकट हो गए। तो गुरुजी प्रणाम करते दंडवत कि प्रभु आप कैसे हैं। प्रभु ने कह दिया इन्हें राधा रानी ने ही दर्शन दिया है। फिर वहां से बता करके संदेश दे करके चल गए। उसके बाद गुरु को बड़ी गिलानी हुई कि मेरा शिष्य है, वो उसको राधा रानी दर्शन दी और मैं उस पर विश्वास ना किया, मैं कैसा गुरु हूँ। और अपने आप पर ग्लानि करने लगे। अपने और भी जो अनोखे अनोखे शिष्य थे उनसे कहा अब मैं इस पाप का प्रायश्चित कैसा करूं, कौन सा पाप का प्रायश्चित करूं, मैं इसका कौन सा दंड मिलना चाहिए, मुझे दंड मिलना चाहिए। देखिए गुरु अपने शिष्य को डांट सकता है, लेकिन जब प्रभु दर्शन दे दे और डांटे, विश्वास ना करे, तो गुरु कहते हैं नहीं मुझे दंड दो।
तो उनके खास शिष्य कहते हैं, तो प्रभु आप एक काम कीजिए, आप दंड उत्सव बनाइए, आप अपने जीवन भर की सारी पूंजी लगाइए और संतों की सेवा कराइए और उनको दंडवत प्रणाम कीजिए और क्षमा मांगिए। तो फिर जीवन भर की पूंजी तो नहीं दे पाते, तो 3-4 साल की जितनी भी पूंजी थी सब लगाई, सारा पैसा खर्च किया और संतों की सेवा कराई और दंडवत प्रणाम किया और कहा मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कंठी लेने के बाद भी मांस का सेवन किया हूँ, और क्षमा मांगे। और धन्य थे प्रेमानंद जी महाराज जिनको राधा रानी दर्शन दिए। तो हमें भी राधा रानी का बहुत भक्ति करना है। और जितने भी लोगों को मुझसे जो भी प्रश्न रहेगा ना, हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो प्रश्न लिख दीजिएगा। संडे की अर्थात रविवार की कथा को उस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। और साथ साथ अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट भी लिख दीजिएगा ताकि हम भी देखें हमारी कथा कहाँ कहाँ से लोग सुनते हैं। तो आइए कथा में डुबकी लगाते हैं। धन्य थे वो प्रेमानंद जी महाराज जिनको किशोरी जी दर्शन दिए। तो किशोरी जी को नाथ को कभी भूलना नहीं है। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं।